Brought to you by Mrs. Baxter's. Mrs. Baxter's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव का है। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके साथी के साथ बदसलूकी की। भीड़ ने कथावाचक की चोटी और बाल काट दिए। वहीं वीडियो में दूसरे कथावाचक पैर छूते और नाक रगड़ते नजर आए। घटना 22 जून की है। मुकुटमणि कानपुर के निवासी हैं। फिलहाल इटावा में रहकर भागवत पाठ करते हैं। भागवत पाठ कराने के लिए दादरपुर गांव के एक शख्स ने 21 से 27 जून तक बुकिंग कराई थी। मुकुटमणि अपने साथी कथावाचक के साथ कथा कहने गांव पहुंचे। आरोप है कि गांव के लोगों ने उनसे जाति पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि वो यादव बिरादरी के हैं। कथावाचकों का दावा है कि गांव के लोगों ने उन पर दलित होने का आरोप लगाया। कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। पीड़ितों का कहना है और उन्होंने जो भी बातें कही है वो आप सुनिए एक बार। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर क्या भागवत कहेंगे आए। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में वीडियो से पहचान कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज तक से बातचीत में ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक कार्यक्रम में कथा कहने जो 2 लोग आए, उन्होंने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी के हैं, जिसके बाद गुस्से में कुछ गांव वालों ने उनकी चोटी काटी और मारपीट की। ग्रामीण कहते हैं कि कथावाचकों को अपनी जाति को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उधर मामले ने तूल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीड़ित कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। अखिलेश ने कहा, भागवत कथा अगर कोई भी सुन सकता है तो कह क्यों नहीं सकता। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भाजपा को लगता है
कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अखिलेश ने कथावाचकों को 21-21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी। बाद में 51-51 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया। साथ ही उन्हें ढोलक और हारमोनियम तोहफे में दी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब इस केस में एक अपडेट और जुड़ गई है। एक महिला पुलिस के पास पहुंची और उन्होंने शिकायत की कि जिन कथावाचकों के साथ ये व्यवहार किया गया है, उन्होंने उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया था और अब हो सकता है कि पुलिस इस मामले पर इस एंगल से भी जांच करे। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस कौन वो दोनों थे? यही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक जो थे। हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होते है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। इसके बाद जो भी इस केस में अपडेट आते हैं वो भी हम आपके बीच इसी तरह रखते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं नावेद। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।